नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वायलिन लेसन में। वैलेंटाइन्स डे आ रहा है और मोहब्बतें की जो वायलिन ट्यून है, उससे सुंदर और उससे बेहतर क्या हो सकता है वायलिन पे सीखने लायक। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस ट्यून को एक्चुअली बजाया किसने था। तो एक बहुत ही फ़ेमस और बहुत ही योग्य बड़े वायलिनिस्ट हैं, जिनका नाम है श्री जितेंद्र ठाकुर। इनको प्यार से जीतू जी सब लोग बुलाते हैं और सभी मुंबई के स्टूडियोज़ में जीतू जी के नाम से ही ये फ़ेमस है। इनकी जो ग्रीन वायलिन है, वो भी बहुत फ़ेमस है। तो उन्होंने इसको बजाया है। बहुत ही हम्बल और गुणी और विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भी बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने वायलिन के पीसेस दिए हैं। ज़्यादातर आज के टाइम पे जितनी भी फ़िल्मों में आप वायलिन सुनते हैं, उसमें जो अच्छे पॉपुलर पीसेस होते हैं, कठिन पीसेस होते हैं, उनको जितेंद्र ठाकुर जी ही बजाते हैं। तो ये हो गया आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन। अक्सर सॉन्ग्स में आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा होता कि किसने वायलिन बजाया है, तो लोगों को पता नहीं होता कि ये वायलिन किसने बजाई है। तो मैं तो उनसे स्वयं मिला हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मिलने का। तो उन्होंने इसको बजाया है क्योंकि इसके कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और भी जगह पे। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये एफ शार्प माइनर नेचुरल स्केल में ये हमारा जो मेलोडी है। तो एफ शार्प माइनर स्केल जो है नेचुरल की, उसके नोट्स क्या है, पहले तो मैं चाहता हूँ आप ये समझिए। पहले देखिए कैसे आती है एफ शार्प माइनर। तो इसमें मैंने नोट्स क्या यूज किए, से स्केल को पहले याद करना जरूरी है ना, तभी सॉन्ग आएगा। एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, उसके बाद सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, उसके बाद ये चीज वापस आ जाती है एफ शार्प, ई, डी, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प। तो ये हमारे नोट्स हो गए इस स्केल के। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इस स्केल को खूब अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए। गाना सीखने से पहले वो गाना जिस स्केल में बना है उसको बजाना जरूरी है। ठीक है, और इसका आर्पेजियो एफ शार्प, ए, सी शार्प, एफ शार्प, फिर सी शार्प, ए और एफ शार्प। तो ये हो गया इसका आर्पेजियो और इसकी स्केल। एफ शार्प माइनर नेचुरल, याद रखिएगा। ये ओरिजिनल स्केल है इस ट्यून की, और इसमें जो हमको हमी से चुरा लो जो सॉन्ग है वो भी इसी स्केल में है। तो जो इंडियन वायलिनिस्ट्स अक्सर आपको सिखाएंगे या बजाते हैं, वो डी की स्केल में या सी शार्प की स्केल में, जिसमें भी उनका वायलिन ट्यून होता है, जिसमें उनका सा होता है, उसमें वो करते हैं। तो मेरे पास देखिए मेरा जो इंडियन वायलिन है, इसमें मैं आपको अभी बजा के दिखाऊंगा, वो भी जो वो लोग बजाते हैं, जो आपको सिखाते हैं। ये सापा सापा में ट्यून है, डी। तो इसको मैं इसमें भी बजा के दिखाऊंगा कि जो जिनको इंडियन क्लासिकल सारे गा मा पा धा नी सा जिन्होंने सीख रखा है, वो इसको कैसे बजाएं। अभी फिलहाल पहले हम लोग वेस्टर्न का सीखेंगे, इसके बाद जस्ट मैं आपको इंडियन क्लासिकल में इसको बजा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके नोट्स को समझते हैं। तो मैंने तो बजाया था हायर ऑक्टेव में, तो ये तो सब बिगिनर्स लोगों के लिए संभव नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए भी नहीं है, ये एडवांस लेवल की है। तो जो बिगिनर है वो कहाँ से बजा सकते हैं, वो लोअर ऑक्टेव में इसी को बजा सकते हैं। इसको समझते हैं। एफ शार्प, सी शार्प, बी, सी शार्प, बी, ए, एफ शार्प, सी शार्प, बी, सी शार्प, बी, ए, बी, जी शार्प। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद ई, बी, ए, जी शार्प, ए, एफ शार्प। ये भी क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यही सेम चीज फिर से रिपीट होगी। एफ शार्प, सी शार्प, बी, सी शार्प, बी, ए, बी, जी शार्प। उसके बाद दूसरी लाइन ई, बी, ए, बी, ए, जी शार्प, ए, एफ शार्प। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ए जी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, ला 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 ला, ए जी शार्प, एफ शार्प, फिर ला 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 ला, जी शार्प, एफ शार्प, ई। स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है। फिर ये रिपीट होता है, ए जी एफ जी बी जी एफ शार्प, फिर जी शार्प, एफ शार्प ई। अब इसके आगे की लाइन पे बढ़ते हैं। तो ला 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 ला। अब यहाँ पे सी शार्प यूज हुआ है जी स्ट्रिंग पे, देखिए सी शार्प, ला ला, सी शार्प, ला ला ला, यानी सी शार्प, ए बी, सी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, और यही बार बार रिपीट हुआ है, ला 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 ला। अब अगर आपने यहाँ पे, क्योंकि सी शार्प के बाद ए जा रहा है, तो देखिए, तो ये जो मैंने छोटी फिंगर से ए बजाया है, इसको अगर आपने ए स्ट्रिंग बजा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सही नहीं आएगा साउंड। आपको ये छोटी फिंगर से ए बजाने की प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्यों डायरेक्ट ए स्ट्रिंग पे क्यों नहीं जा सकते भाई? यहाँ पे क्यों हम मेहनत करें इतनी? क्योंकि सी शार्प से इस ए को जाने में सिर्फ एक स्ट्रिंग को आप डाक के, यानी आप जी पे हैं, डी पे जो बगल वाली स्ट्रिंग है उसमें चले जाते हैं, लेकिन जी स्ट्रिंग के सी शार्प से सीधा ए स्ट्रिंग पे जाने में जरूर एक बार डी स्ट्रिंग बजेगी जरूर। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको सी शार्प और उसके बाद फिर ए यहीं पे बजाना है, डी स्ट्रिंग पे छोटी फिंगर से अपने बजाना है। बस ये था वेस्टर्न का सारा नोट्स, और वेस्टर्न में कैसे बजेगा। लोअर ऑक्टेव में जितने भी बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, उनके लिए आसान है। बहुत आसान है, मतलब अगर प्रैक्टिस करेंगे स्केल की, आर्पेजियो की, तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर कठिन ही लगेगा। तो अब बारी है हमारी जो इंडियन क्लासिकल वायलिन है, जो सापा सापा सा में ट्यून है, यानी डी ए और डी, इन नोट्स में ट्यून है। इसमें सरगम में समझते हैं कि ये ट्यून कैसे बजेगी। पहले मैं आपको बजा के सुनाऊंगा, फिर इसके नोट्स बता दूंगा कि कैसे आपको एक एक लाइन बजानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस मोहब्बती की ट्यून को सरगम में कैसे बजाना है, यानी सारे गामा पा धा नी सा के नोट्स में कैसे बजाना है। तो बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, सा पा मा गा मा रे। अब यहाँ पे जो गा यूज हुआ है ये कोमल गा है, गा गा। उसके बाद नी मा गा रे गा सा, और यही फिर से रिपीट होता है, सा पा मा गा मा रे, नी गा रे गा सा, गा रे सा नी, गा रे सा नी, पा गा गा मा पा रे सा।
पा गा 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 मा पा रे सा। तो ये था हमारा इंडियन क्लासिकल में जो लोग सीख रहे हैं सारे गा मा पा धा नी सा, जो समझ रहे हैं वायलिन पे कैसे बजाना है क्या, उनके लिए ये तरीका जो है वो सही है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।